हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज कर रहे थे। अभी तक हम 2022 के पीवाईक्यूज को देख चुके थे। आज जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है 2021 का। ये एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का, पैराग्राफ टाइप का प्रॉब्लम है। तो हम इसके अंदर देखते हैं क्या बोल रखा है इन्होंने। लेट F1 जिसका डोमेन एंड रेंज इन्होंने कुछ इस टाइप से दे रखा है, 0 टू इन्फिनिटी से रियल नंबर R। F2 क्या दे रखा है, 0 टू इन्फिनिटी से रियल नंबर R। सेम ही दे रखा है इनका डोमेन एंड रेंज। बी डिफाइंड बाय F1x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो सिंबल है ये कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है, पाई से भी बुलाते हैं, j इक्वल्स टू 1 टू 21 तक। और ये हमें एक फंक्शन दे रखा है t माइनस जे टू द होल पावर j dt। और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स दे रखी हैं दैट इज फ्रॉम 0 टू x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 and f2x equals to 98 times of x minus 1 to the whole power 50 minus 600 times x minus 1 to the whole power 49 plus 2450 where x is greater than 0। मतलब f1x and f2x दो हमें फंक्शन कुछ इस टाइप से अलग अलग डिस्क्राइब करके बता दिए हैं। where for any positive integer n and real numbers a1 a2 a3 up to an pi of I equals to 1 to n of ai denotes the product of a1 a2 a3 up to an। वही बात जो कि अभी मैं आपसे बोल रहा था कि पाई का मीनिंग होता है, जैसे सिग्मा का मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन, उसी तरीके से हमारे पास पाई का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट। तो इसके आगे क्या बोल रहे हैं, लेट mi एंड ni रेस्पेक्टिवली डिनोट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन fi वेयर i इक्वल्स टू 1 and 2 इन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तब इस पैराग्राफ टाइप के प्रॉब्लम में हमें पहला प्रॉब्लम क्या पूछ रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्वाइस टाइम ऑफ m1 प्लस थ्राइस टाइम ऑफ n1 प्लस m1 इंटू n1। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये प्रॉब्लम देखने में थोड़ी सी हमें कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट सी लगती है, लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम का जो बेसिक जो इन्होंने समरी बताने की कोशिश करी है वो समझ में आ जाएगी। हम यहां पर देखते हैं कि हमसे जो पूछ रखा है वो क्या पूछ रखा है, m1 n1 m1 n1, मतलब m1 n1 की वैल्यूज को पूछ रखा है। जब हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि mi ni रेस्पेक्टिवली किसको डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा फॉर फंक्शन fi i इक्वल टू 1 and 2। मतलब m1 n1 f1 फंक्शन के लिए एग्जिस्ट कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पिक करने से भी पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर हमें कौन सा फंक्शन यहां पर लेकर चलना है, क्या दोनों फंक्शन लेकर चलने या केवल एक ही फंक्शन की बात चल रही है। तो यहां पर ये जब m1 n1 की बात कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज को निकालना है, तो हमें किससे डील करना पड़ेगा, f1 वाले फंक्शन से। तो हमारे पास पहला फंक्शन क्या आ रहा है वो हम लिख लेते हैं, f1x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x, ये हमारे पास लिमिट दे रखी है, पाई ऑफ j इक्वल्स टू 1 से लेकर 21 तक, और फंक्शन क्या बता रखा है हमें, t माइनस जे टू दी होल पावर j dt। और यहां पर हमें यह भी बता रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अगर हमें मिनिमा और मैक्सिमा की बात करनी पड़ेगी, लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। जैसे ही हमें f डैश x पता लगता है किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, हम f डैश x को मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0। वहां से हमें जितने भी जो पॉइंट्स हैं वो पता लग जाते हैं इक्वल टू 0 करने पर, किसको, f डैश x को, और उनके बेसिस पर हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, इस f1x को डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, f1 डैश x। और इस पर्टिकुलर टाइप में हम जानते हैं कि जब हम डिफरेंशिएशन लगा देंगे d बाई डी एक्स करके, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट आ रही है वो किस टाइप की है, x टाइप की, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है अल्टीमेटली डिफरेंशिएट होके किस टाइप का सा फंक्शन देगा, देख लेते हैं। हम समझ पा रहे हैं कि जब हम डिफरेंशिएशन लगाते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर ऐसा टाइप से कि हमारे पास यहां पर लिमिट्स भी दे रखी होती हैं, तो यहां पर न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला लग जाता है। और जैसे ही हमने वो अप्लाई किया तो हम देख पाएंगे ये जो हमारे पास पाई दे रखा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट दे रखा है,
इसको हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट हो रहा होता है, ये जो फंक्शन है, उसको उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, जो हमारे पास यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स दे रखी होती हैं। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट को इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, हम पहले तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये ऐसा हो जाएगा, ये पाई जे इक्वल टू 1 से लेकर 21 तक, और ये इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा टी की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, अपर लिमिट x माइनस जे टू दी होल पावर जे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस अपर लिमिट x माइनस, फिर अब इसी तरीके से हमें लोअर लिमिट को भी पुट करना पड़ता है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई जे इक्वल टू 1 से लेकर 21 तक, फिर कितना हो जाएगा 0 माइनस जे टू दी होल पावर जे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी थी हमारे पास, 0। अब बस हमारा एक छोटा सा काम इतना ही रह गया है कि हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। अगर हम f1 डैश एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो देखेंगे, देखिए जब डी बाई डी एक्स ऑफ 0 का निकालेंगे तो ये तो वैसे भी 0 ही आएगा और ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन हमारा कितना हो जाएगा, 0। अब उसके अलावा जो ये वाला टर्म बचा है, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर पाई की जो वैल्यू है इसके अंदर अप्लाई कर दी। ये एक्सप्रेशन कुछ हमारे पास ऐसा सा बनता हुआ दिखाई देगा, x माइनस 1 जे की जगह अगर आप 1 रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और पार कितनी आ जाएगी, 1 इंटू एक्स माइनस 2 टू दी होल पावर 2 इंटू x माइनस 3 टू दी होल पावर 3, और इस तरीके से आगे तक बढ़ते जाते जाते तक हमें कहां तक जाना है, 21 तक। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 20 टू दी होल पावर 20 इंटू एक्स माइनस 21 टू दी होल पावर 21। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद जब हम इस f1 डैश x को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो देखिए हमारे पास x की लगभग 21 वैल्यूज आ रही हैं, 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, क्योंकि हम इन सब को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किस किस पॉइंट पर हमारे पास लोकल मिनिमा आ रहा है एंड लोकल मैक्सिमा आ रहा है। अब यहां पर समझने वाली बात एक छोटी सी सबसे पहले तो ये है कि जिन जिन क्वांटिटीज के ऊपर यहां पर जैसे x माइनस 1 का ब्रैकेट हो गया, x माइनस 2 का ब्रैकेट हो गया, x माइनस 3 का ब्रैकेट हो गया, ये टोटल 21 ब्रैकेट्स के अंदर जिन जिन ब्रैकेट्स के ऊपर हमारे पास इवन पार लगी हुई है, तो ये बात बहुत बेसिक तरीके से हमें बोर्ड लेवल पे भी समझाई जाती है कि जब हमारे पास जिस भी क्वांटिटी के ऊपर जब इवन पार लगी होती है, तो इवन पार लगने की वजह से हमारी उस क्वांटिटी से f डैश x के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो साइन चेंज हो रहा होता है, मतलब जो लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा बनना चाह रहा होता है वो नहीं बनता है। तो ऑब्वियसली हम यहां पर समझ पाएंगे कि ये जो इवन पार वाले जो ब्रैकेट्स हैं ये अपना कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहे होंगे, और जब नहीं कर रहे होंगे ये इवन पार वाले ब्रैकेट्स, तो कौन कौन से जो नंबर्स बचेंगे उनको हम लिख लेते हैं। तो f डैश एक्स मतलब f1 डैश एक्स इक्वल टू 0 हमारे किस किस पॉइंट पर आ रहा होगा, 1 3 5 7, इसी तरीके से यहां पर कितना आ जाएगा 17 19 एंड 21, क्योंकि हम देख रहे थे कि एक काइंड ऑफ पैटर्न फॉलो हो रहा था, जहां पर 1 आ रहा था वहां पर पावर 1 थी, जहां पर ये 2 आ रहा था वहां पर पावर 2 थी, जहां 3 आ रहा था वहां पर पावर 3 थी। तो इस तरीके से हमने इस पैटर्न को ध्यान में रखा और हमें समझ में आया कि हाँ हमारे पास जितनी भी जो इवन टर्म्स होंगी, इवन पावर वाली जो टर्म्स होंगी, उन सबको अगर हम हटा देते हैं क्योंकि उससे साइन चेंज नहीं हो रहा है कहीं पर भी, तो हमारे पास ये सारे के सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। अब अगर हम इन सारे ही नंबर्स को एक नंबर लाइन पर अगर ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे पास मिनिमा और मैक्सिमा की जानकारी थोड़ी सी अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमने क्या करा, एक सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लिया है, और ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी नंबर लाइन को। यहां पर हमने अपने सारे ही पॉइंट्स को शो कर दिया, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड 21। जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे पॉइंट्स को दिखाओ, आप एक पैटर्न को हिसाब लगा के भी आप समझ सकते हो। अगर हम ध्यान देंगे कि f1 डैश एक्स में अगर हम 21 से अगर बड़ी वैल्यू को अगर लेते हैं
तो सारे के सारे जितने भी ये जो हमारे ब्रैकेट्स हैं ये कैसी वैल्यू देंगे, हमें पॉजिटिव वैल्यू देंगे। मतलब f1 x की वैल्यू कैसी आ रही होगी, पॉजिटिव। और जैसे ही हम 21 से कोई भी एक छोटी वैल्यू लेंगे और 19 के 20 तक की वैल्यू लेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। इसी तरीके से हमारा जो ये साइन रूल है वो कुछ इस टाइप का सा चलता चला जाएगा। इसे बस थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। और 1 से जैसे ही हम कोई छोटी वैल्यू लेंगे, हम समझ पा रहे हैं कि वहां पर वो 1 वैल्यू से छोटी वैल्यू लेने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी इस f1-x की वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। यहां पर हम देख रहे हैं कि इस 1 के अबाउट हमारे पास पहले जो 1 से पहले जो स्लोप था वो क्या हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था। और 1 से आगे बढ़ते के साथ ही यहां पर हमारा स्लोप कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें कुछ इस टाइप का सा पैटर्न, ऐसा नहीं बन रहा होगा लेकिन कुछ इस टाइप का सा हमारा पैटर्न यहां पर स्लोप का बन रहा है। तो अगर हम देखें कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास, मतलब इस 1 पॉइंट के लिए हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें लोकल मिनिमा। ये चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास इस 1 पर लोकल मिनिमा मिला। इसी तरीके से जब हमने 3 की बात करी तो अगर हम इसे थोड़ा सा रफली थोड़ा अच्छे से बनाएं तो हम देख पाएंगे, देखो इस तरीके से बन रहा है और यहां पर ये कुछ इस टाइप से जा रहा है, कुछ ये इस टाइप से जा रहा है, फिर ये कुछ इस टाइप से जा रहा है, कुछ इस टाइप से जा रहा है। और ये जो हमारे पास इस टाइप का सा जो पॉइंट आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये एक लोकल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि 3 पर हमारे पास ये जो वैल्यू है पहले ऊपर तक गई, मतलब यहां पर स्लोप इंक्रीज हो रहा है और यहां पर 3 से आगे बढ़ने पर हमारा स्लोप जो है डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, एक लोकल मैक्सिमा। 1 पर क्या मिल रहा था हमें, एक लोकल मिनिमा। तो 1 पर मिल रहा है, फिर 5 पर मिल रहा है, फिर हम पैटर्न के अकॉर्डिंगली देखेंगे 9 पर मिल रहा है। तो हमारे पास लोकल मिनिमा मिलने वाले जो पॉइंट्स हैं वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किए गए हैं, लोकल मिनिमा को रिप्रेजेंट किया गया है mi के थ्रू। मतलब अगर हम m1 की बात कर लें तो लोकल मिनिमा मिलने वाले पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो हमारे पास m1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। अब इसी तरीके से हमें n1 की वैल्यू भी निकालनी है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमा को। लोकल मैक्सिमा अभी हम देख ही रहे थे, वो कौन कौन से पॉइंट्स थे, एक तो ये 3, एक ये 7, एक ये 11, एक ये 15, एक ये 19। तो टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए, ये 1, 2, 3, 4, 5, टोटल हमारे पास ये 5 पॉइंट्स आ रहे हैं लोकल मैक्सिमा के। तो अब हम क्या करते हैं, अपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं और हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम ऑफ m1 की वैल्यू थी 6 प्लस थ्राइस टाइम ऑफ n1 की वैल्यू थी हमारे पास 5 प्लस m1 इंटू n1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 5। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन लग रही है ये, 12 प्लस 15 प्लस 13 और ये तो कितना हो रहा है 27 प्लस 30। तो हम समझ पा रहे हैं हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 57। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि थोड़ा सा इसके जैसा सा ही है लेकिन और थोड़ा आसान है।